कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। ये दोस्तों मनोरंजन करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम बाबाओं की पोल खोलेंगे कि बाबाओं को कितना ज्ञान है भी या फिर केवल गोबर ज्ञान है, या दोस्तों लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं। और दोस्तों अंधभक्तों की भीड़ इन बाबाओं के पंडालों पर क्यों बढ़ती जा रही है, इसका भी हम आज विश्लेषण करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारा सहयोग करें। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में आहार सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन आहार में बहुत सी ऐसी कॉमन चीजें होती है जिसका सेवन हम रोजाना करते हैं, जैसे कि प्याज और लहसुन। लेकिन YouTube और सोशल मीडिया पर इसके गुणधर्म जानने के बाद कई हमें भ्रमित करती है। मसलन बड़े बड़े धार्मिक प्रवचन में जो महाराज होते हैं वो प्याज और लहसुन को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं, जैसे कि ये महाराज। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से। दोस्तों इस बाबा का ज्ञान क्या कहेंगे आप, ज्ञान है या गोबर ज्ञान है? दोस्तों सोच के देखिए, इस बाबा ने बोला है कि प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से हुई है। दोस्तों आप इस बात पे यकीन करेंगे? दोस्तों ये बाबा अनपढ़ गंवार लोगों को कुछ भी पेल देते हैं, अंधभक्तों को कुछ भी पेल देते हैं। जो मन में आ रहा है वो पेल रहे हैं, जो इनका मन करता है वो हक देते हैं। दोस्तों इतनी जनता, इतना पूरा देश हमारा प्याज खाता है, और इस बाबा ने उस प्याज को कुत्ते के अंडकोश से पैदा हुआ बता दिया। दोस्तों इसकी बात पर यकीन करेंगे आप लोग? और कैसे यकीन किया जाए? ये कुछ भी मतलब गोबर ज्ञान पेल रहा है ये बाबा। और दोस्तों आलम देखो कि ऐसे बाबाओं की पंडाल में भीड़ भी कितनी होती है, ऐसे बाबाओं के मतलब आश्रम में भीड़ भी कितनी होती है। तो दोस्तों इसका क्या कारण है कि लोग मतलब ऐसी ऐसी बातों को, बेवकूफ़ भरी बातों को भी सुनते हैं और उनके यहाँ पर जाकर भीड़ बढ़ाते हैं। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। दोस्तों एक और गोबर ज्ञान बाबा, जिसको हम धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं, दोस्तों वो अपना ज्ञान अलग से पेल रहा है। प्याज की उत्पत्ति राक्षस से मल से हुई है। दोस्तों मल का मतलब टट्टी, राक्षस की टट्टी से मतलब प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों ये ऐसा गोबर ज्ञान पेल रहा है। इस बाबा की पंडाल में भी लोग पता नहीं क्यों इतनी भीड़ बढ़ाने चले जाते हैं। दोस्तों इसको ज्ञान है, इसको ज्ञान नहीं बोलेंगे। और दोस्तों मतलब ये कितना बेवकूफ़ बनाता है लोगों को, कितना मूर्ख समझता है ये सारी जनता को। और दोस्तों जनता मूर्ख बन भी रही है, इसके पंडालों में जाकर, इसके आश्रमों में जाकर दान दक्षिणा चढ़ावा भी चढ़ा रही है, और मूर्ख भी बन रही है। दोस्तों इसने कोई रिसर्च की है कि किसी राक्षस के मल से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई है, या कुछ भी मुंह में आया वो बक दिया? दोस्तों अगले पे चलते हैं। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। दोस्तों इस बाबा के तो कहने क्या, ये तो इसकी तो दुनिया ही निराली है। ये कह रहा है कि जहाँ पर गाय की हड्डी गिरी वहाँ से मतलब लहसुन प्याज की उत्पत्ति है, जहाँ से मल गिरा वहाँ से मतलब कि लहसुन की उत्पत्ति हुई। दोस्तों ये कुछ भी मुंह में आ रहा है वो बके जा रहे हैं, और हम इनकी बात सुने जा रहे हैं। ना हम रिसर्च करते हैं, ना कुछ हम मतलब ज्ञान लेते हैं, और मतलब जो ये बकते हैं हम इनकी बात मान भी रहे हैं, और इनके पंडालों में भीड़ भी बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो बाबा जो है लोगों को, जनता को मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं, और जनता मूर्ख बन भी रही है। और दोस्तों क्या कारण है कि इनकी मतलब आश्रमों में इतनी भीड़ लगी रहती है, लोग फिर भी अंधभक्तों के इनके पीछे पीछे लगे रहते हैं, और ये लोग कोरा गोबर ज्ञान पेल रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों, मतलब आपके अंदर थोड़ा भी दिमाग है तो कहीं पे वो हड्डी बता रहा है, कहीं पे वो मल बता रहा है, कहीं पे गोबर बता रहा है, कुछ भी जो मन में आ रहा है वो पेल रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले चलते हैं।
अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। ये अनिरुद्धाचार्य बाबा ये बोल रहा है कि अमृत की बूंदें गिरी, एक वहाँ पर लहसुन बन गया और एक जगह प्याज उत्पन्न हो गई। दोस्तों किसकी बात पे यकीन करोगे? मतलब कौन सा बाबा ठीक है? मतलब ये बाबा ठीक है या वो बाबा ठीक है, या वो जो पहले वाला बाबा था वो अंडकोश से बता रहा था, कुत्ते के अंडकोश से बता रहा था, वो बाबा ठीक है या दूसरा बाबा ठीक है? कौन सी बाबा की बात पर यकीन करोगे? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु के कंठ से हुई। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना सही पकड़े हैं। प्याज शरीर के बहुत सारे रोगों का नाश करता है, लहसुन भी करता है। तो सबसे पहले तो ये बात अपने हृदय से निकाल दें, बुद्धि से निकाल दें कि इससे कोई पाप लगता है प्याज और लहसुन खाने से। आयुर्वेद कहता है कि लहसुन खाने से मधुमेह, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसी तकलीफें दूर हो जाती है, जबकि विज्ञान भी इस बात को मानता है। विज्ञान ये कहता है कि लहसुन और प्याज के सेवन से शरीर की कई तकलीफें दूर हो जाती है, जिसे वनस्पति के तौर पर भी एक आयुर्वेदिक औषधि के तौर पर खाना हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है उनको इसके सेवन से दूर रहना चाहिए, ऐसा विज्ञान चेतावनी भी देता है। 3-4 जगह गार्लिक का फायदा होता है। एक तो ब्लड प्रेशर कम करने में गार्लिक का बड़ा यूज होता है, और इसमें क्योंकि इसमें कुछ ऐसी केमिकल है जो इसको प्रोस्टाग्लैंडिन लाइक केमिकल बोलते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। डायबिटीज़ में गार्लिक का बड़ा अच्छा रोल माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सल्फर कंपाउंड होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, और गार्लिक के अगर लिया जाए, सेवन किया जाए तो डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा माना जाता है। तीसरा होता है गार्लिक से बॉडी की टॉक्सिसिटी कम होती है, स्पेशली अगर लीवर में कोई डैमेज हो जाए, लीवर में कोई टॉक्सिसिटी हो जाए तो गार्लिक लेने से वो टॉक्सिसिटी को रोका जा सकता है। और चौथा इफेक्ट जो गार्लिक का सबसे बढ़िया इफेक्ट है वो है एंटी माइक्रोबियल। मतलब क्या, कोई भी जर्म्स आपके बॉडी में होगा तो गार्लिक उसको मारने का काम करेगा। तो ये सब गार्लिक के फायदे हैं। गार्लिक का एक ही डिसएडवांटेज मैं निकाल पाया कि इसकी स्मेल कुछ लोगों को पसंद नहीं है। बहरहाल सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे सामने काफी भ्रम पैदा करती है, लेकिन आजकल खुद की भी विवेक बुद्धि का उपयोग करने की आवश्यकता है, जो हमें प्याज और लहसुन के सेवन करने की नसीहतों से दूर रखे और खुद के सेहत के लिए क्या सही क्या गलत उसका फैसला खुद करने दे। लहसुन लाभकारी है। देखो, लहसुन कोलेस्ट्रॉल में भी काम करता है, हाई बीपी में भी काम करता है, शुगर में भी काम करता है, परंतु कहीं व्यवस्था नहीं बन पा रही, ऐसी जगह पर केवल लहसुन प्याज की छूट है, बाकी उपद्रव की नहीं। यहाँ पर ये बाबा लहसुन और प्याज खाने की छूट दे रहा है, और पहले यही बाबा कह रहा था कि राक्षस के मल से उत्पन्न हुआ है लहसुन और प्याज। तो दोस्तों इस पाखंडी बाबा की बात पे यकीन करोगे आप? एक तरफ तो मतलब पहले बोल रहा है कि राक्षस के मल से उत्पन्न हुआ है ये लहसुन प्याज, और बाद में उसी की छूट दे रहा है। तो दोस्तों इस बाबा को पाखंडी बोलेंगे, स्वार्थी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और कितना यकीन करेंगे इसकी बातों पर? दोस्तों ये कुछ नहीं, गोबर ज्ञान पेल रहा है, ना इसे कोई ज्ञान है ना कुछ है। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, लोगों को मूर्ख बना रहा है दोस्तों, और लोग बन भी रहे हैं। देखो, लहसुन प्याज को नहीं खाते आप, बहुत अच्छा है, पर कभी कोई आयुर्वेद में दवाई के हिसाब से कोई खाए, सिर्फ दवा के हिसाब से, दवा के भाव से, तो खाना बुरा नहीं है। दवा के दोस्तों कैसे ऐसे स्वार्थी बाबाओं की बात पर यकीन किया जा सकता है, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए सारे नियम बदल देते हैं। और दोस्तों ऐसे लोगों पर, ऐसे बाबाओं पर लोग भरोसा भी करते हैं। तो दोस्तों मूर्ख तो लोग हुए ना, बाबा क्यों हुए? बाबा तो मूर्ख बनाने के लिए बैठा है, और लोग बन रहे हैं, अंधभक्ति में बन रहे हैं। दोस्तों ज्ञान का चश्मा लगाइए और अंधभक्ति का चश्मा हटाइए और जागरूक बनिए। बेवकूफ़ नहीं दोस्तों, ये तो अपनी दुकान चला रहे हैं, और आप लोग इनकी दुकान पे जा के इनके ग्राहक बनकर आप इनकी दुकान चलवा रहे हैं। तो दोस्तों गलती किसकी है? इन बाबाओं की गलती नहीं है, गलती है आप लोगों की। मैं हमेशा कहती हूँ जब अनियन गार्लिक की बात आती है, कई बार आपको डराया जाता है पाप है खाना,
पूछे प्याज लहसुन क्यों नहीं खाने चाहिए, बोले आसमान में गधा रहता है, उस गधे ने ऊपर से टट्टी करी तो उसमें से नीचे लहसुन पैदा हो गया, तो इसलिए लहसुन नहीं खाना चाहिए। अब ये जवाब है, ऐसे ही तो होते हैं जवाब हमारे, और कैसे होते हैं। बोले नहीं, वो गुरुजी ने बताया था कि एक बहुत पुराना कुत्ता था, उसने जहाँ पेशाब करी थी उससे प्याज पैदा हुई थी। गीता में कहाँ लिखा है प्याज नहीं खानी है। अब हम आध्यात्मिक हो गए, हम शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाते, नहीं लिए। बहुत मिल जाएंगे ऐसे जो प्याज लहसुन तो नहीं काटते, इंसान काट देते हैं। वास्तविक अध्यात्म में किसी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी जो करना है करो, बस होश में करो, मूर्खता में नहीं। प्याज को थोड़ा वो जैसे आलू पैदा होती है ना, ठीक उसी जगह उसी भूमि में उसी पद्धति से प्याज भी पैदा होता है। बस अंतर एक घोर तमोगुणी है उसका प्रभाव, इसलिए संत जनों ने उसको निषेध किया है। क्योंकि हमको तमोगुण रजोगुण त्याग कर सतोगुण होते हुए भजन में बढ़ना है, इसलिए वो कोई ऐसा पाप वाला कार्य नहीं है कि जैसे मुर्गा ये सब खाने वाले, वो कोई पाप नहीं है, पर वो भजन में विघ्न है। अभी दोस्तों ये बाबा जी हैं प्रेमानंद जी महाराज। दोस्तों इनकी बातों पर यकीन किया जा सकता है। ये जो भी बोलते हैं अपने अनुभव से बोलते हैं। दोस्तों ये भटकाते नहीं हैं, ये व्यर्थ की बातें नहीं बोलते, जो बोलते हैं सिंपल साधारण तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हैं। दोस्तों इनके कहे हुए अनुसार चलने पर आप फिर भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों और जो ये बाबा हैं जो पाखंड फैला रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, दोस्तों ऐसे बाबाओं से बचो, ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाले बाबाओं से बचो जो आपकी कमाई को खा जाते हैं और आपको बस सिर्फ भेड़ की तरह भीड़ बढ़ाने के लिए इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। दोस्तों आप इनके पंडालों में जा जाकर इनको कामयाब बना रहे हैं। अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करें, जागरूक बने, बेवकूफ़ नहीं। भैया थोड़ा एक्स्ट्रा प्याज दे दो ना। अरे बाप रे, इतना सारा प्याज खाओगे भाई? तुम इस्कॉन वालों का प्रॉब्लम क्या है? प्याज नहीं खाने का, लहसुन नहीं खाने का। भाई जो खाना है खा सकते हो बस। दोस्तों इन बाबाओं के पंडाल में जितने भी ढोंगी बाबा, पाखंडी बाबा हैं, इन बाबाओं के पंडाल में वही जनता जाती है जो दोस्तों शिक्षित नहीं है, जो अशिक्षित है। और ज़्यादातर इनकी पंडालों में आपको ऐसे लोग मिलेंगे ओबीसी, एससी, एसटी समाज के, जो लोग पिछड़े हुए हैं दोस्तों, जो सिर्फ अंधभक्ति में मतलब डूबे हुए हैं। दोस्तों अगर आप रिसर्च करेंगे तो ये वही जनता है जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, जिनको मतलब पढ़ाई से वंचित रखा गया, जिनको ज्ञान से वंचित रखा गया, जिनको वेद नहीं पढ़ने दिया, ये वही जनता है। और दोस्तों उसी की आज मतलब उसी की बदौलत जो ये शिक्षित नहीं है, जो मतलब ये मतलब मनुवाद की वजह से, ब्राह्मणवाद की वजह से ये लोग शिक्षित नहीं है, आज यही लोग भीड़ बढ़ाने हर पंडाल में पहुंच जाते हैं। दोस्तों इनके बेवकूफ़ बनने का मेन कारण है कि ये शिक्षित ना होना। दोस्तों शिक्षा का ना होना एक पशु के समान बनाता है इंसान को। अगर आप शिक्षित हैं तो आप इंसान बन सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप एक पशु की तरह जीवन जिएंगे। आप किसी के कहने पर भी कुछ भी फैसला ले लेंगे, आप कहीं पर भी भीड़ बढ़ाने चले जाएंगे, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, आप दूसरों की बुद्धि से चलेंगे। तो दोस्तों अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करें और जितना हो सके ऐसे ढोंगी बाबाओं, पाखंडी बाबाओं के पंडाल में जाने से बचें और अपने आप को जागरूक करें, अपने समाज को जागरूक करें। और दोस्तों हमारे इस चैनल जन जागरण को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारा सहयोग करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि समाज में जागरूकता आए और आप भी जागरूक हों और समाज भी जागरूक हो। चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। इस वीडियो में इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।